इस फिल्म की शुरुआत बड़े कॉमिक तरीके से होती है। सिटी हॉस्पिटल में एक पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है। यंग डॉक्टर्स की टीम एज इंटर्न यहाँ इसे देखने आई है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए इंटर्न से पूछते जा रहा है कि इनका सपना क्या है। सारे इंटर्न्स ने अलग अलग सपने देखे हैं। इनमें एक लड़की भी है जो कि अपने लिए क्लिनिक खोलना चाहती है, इसलिए यहाँ वो इंटर्नशिप करने आई है। एक लड़का भी है जो कि बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, उसे भी यह ऑपरेशन देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ का हेड डॉक्टर कहता है, ये साल तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल रहने वाला है। डॉक्टर सपने नहीं देखा करते। इसके बाद इस हॉस्पिटल में ढेर सारे पेशेंट आए हैं। एक पेशेंट कहता है कि उसे वापस पार्टी में जाना है, पर डॉक्टर्स उसे जाने नहीं दे रहे। आज इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी पड़ गई है। हेड डॉक्टर और भी हेल्प मंगा रहा है। 3 खूबसूरत लड़कियां जो कि यहाँ पर इंटर्न्स हैं, यहाँ की असिस्टेंट हेड डॉक्टर से कहती है कि आप इन तीनों में से किसी भी लड़की को हेल्प के लिए रख सकते हैं। डॉक्टर प्रैंक कहता है कि मुझे बड़े स्तन वाली लड़की चलेगी। इस तरह लिंडा को डॉक्टर प्रैंक के हेल्प के लिए चुना गया है। एक बच्चा जो कि बेड पर है, नर्स उसकी गुदगुदी कर रही है। बच्चे की मां नर्स को डांटती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल है या पागल खाना। यहाँ एक से बढ़कर एक पेशेंट आते रहते हैं। डॉक्टर्स भी एक से बढ़कर एक हैं और इनका इलाज भी एक से बढ़कर एक ही होता है। इसी हॉस्पिटल में एक और लीड डॉक्टर है, डॉक्टर साइमन। वह हॉस्पिटल भी आता है तो ऐसे है जैसे कि पिकनिक में आया हो। 2-3 लड़कियां उसके साथ हैं। उसकी ग्रैंड वेलकम एंट्री की जाती है। यहाँ आते ही वो सबसे पहले नज़रें दौड़ाता है कि यहाँ सबसे खूबसूरत नर्स कौन है। वो इलाज विलाज तो बाद में करेगा। यहाँ की खूबसूरत नर्सेस से गप्पे लड़ाना उसका प्राइमरी काम है। इसी हॉस्पिटल में एक माफिया आया है, सेल उम्र से काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। उसे अचानक से स्ट्रोक आया और यहाँ डाल दिया गया। सेल को एक कमरा दिया गया है, पर कुछ घंटों के बाद ही सेल के राइवल फैमिली का मेलमड यहाँ बैसाखी के सहारे आया है। वो कहता है, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। वो बगल वाले बेड को ले लेता है। नर्स आकर उसे डांटती है सेल के साथ बदतमीजी करने के लिए, पर ये तो शुरुआत है। एक डॉक्टर बाकी इंटर्न्स को यूरिन का सैंपल दिखाता है। वो इसे टेस्ट करके भी दिखाता है। वो कहता है कि इसका टेस्ट नमकीन होता है। बाकी डॉक्टर्स को भी वो इसे टेस्ट करने को देता है। वो कहता है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो कि यूरिन को भी टेस्ट कर ले। यह एक इंटर्न तो इससे पीने ही जा रही थी, पर साथ ही इंटर्न ने उसे रोक लिया। वो डॉक्टर पर भड़क उठा। इस तरह ये सेशन ख़त्म हो गया। एक डॉक्टर जब नर्स को अकेले में देखता है तब उसके साथ संभोग करने लगता है। शुरू में तो नर्स उसका साथ देती है, फिर इसे मार मार कर रूम से खदेड़ देती है। स्टेफनी इस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में है। वो कहती है कि उसे सिटी हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से वो बड़ी डॉक्टर बनेगी। इधर मेलमड सेल को मारने की कोशिश कर रहा है। सेल पैरालाइज्ड है, वो कुछ कह नहीं पा रहा। इतने में नर्सेज आकर मेलमड को बेड पर लिटा देती है। मेलमड की ये कोशिश नाकाम हो गई। नर्स मेलमड को धमकाती है कि तुम्हारी एक किडनी निकाल ली जाएगी। सेल ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा है। स्टेफनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों इसी हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट को देख रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम किसी और भी हॉस्पिटल को ट्राई कर सकते हैं। स्टेफनी नहीं जाना चाहती, उसे यही हॉस्पिटल पसंद आ गया है। एक डॉक्टर नर्स के साथ डांस करने की कोशिश करता है। वो पहले भी नर्स के साथ संभोग करना चाहता था, पर कामयाब नहीं हो पाया। इस बार वो उसे डांस करने की जिद करता है। नर्स इसके लिए हाँ कर देती है। डांस करते हुए जब डॉक्टर थक गया तब वो रूम में जाकर बैठ गया। वो कहता भी है कि अब वो थक गया है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है। नर्स अपना नाम नोरीन बताती है। वो फिल की थकान दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ निकालती है। फिल कहता है कि उसकी थकान दवाइयों से नहीं जाएगी। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों यहाँ आपस में जिस्मानी संबंध भी बनाते हैं। अब फिल के अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई है। यहाँ 2 लड़के हॉस्पिटल को विजिट करने आए हैं। इन दोनों को यहाँ की यंग नर्सेस पसंद आ गई। ये चारों आपस में चुंबन क्रिया करने लगते हैं। इस हॉस्पिटल में एक और एंट्री हुई है। ये एंजेला है। ये बड़े अजीब से लिबास में आई है। उसे देखकर काफ़ी सारे डाउट होते हैं। यहाँ वो कहती है कि वो अपने फादर से मिलने आई है। ये दरअसल सेल का बेटा है जो कि लड़की बनकर आया है अपने फादर की रक्षा के लिए। उसे मालूम है कि मेलमड उसके फादर को मारने की कोशिश करेगा, पर यहाँ के डॉक्टर को एंजेला एक खूबसूरत लड़की लगी है। डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे किसी लेडी ने प्यार नहीं किया। मेरी सारी उम्मीदें अब तुम पर लगी हैं। स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ हो गई है। उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने की कोशिश करता है। स्टेफनी कुछ बच्चों के साथ डांस कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसे मना रहा है। बाद में दोनों लेक के पास जाते हैं। स्टेफनी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम बड़े सोफिस्टिकेटेड हो।
क्या तुम मेरे लिए इस लेक में कूद सकते हो? कैटिस कूदने से इनकार कर देता है। कुछ समय के बाद कैटिस अकेला कब्रिस्तान में खड़ा है, काफ़ी उदास है। स्टेफनी उसके पास आती है। वो नोटिस करती है कि कैटिस काफ़ी उदास है। उसे हॉस्पिटल के कमरे में लाती है। स्टेफनी यहाँ वस्त्र उतारते हुए कहती है कि वो कैटिस की सारी उदासी दूर कर देगी। वो कैटिस को संभोग के लिए उकसाती है। अंत में कैटिस भी मान गया। कैटिस और स्टेफनी यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। यहाँ के डॉक्टर ने इन्हें संभोग करते हुए देख लिया। डॉक्टर माइक के सामने बैठा है। वो यहाँ इस हो रहे संभोग की कमेंट्री करने लगा। कैटिस और स्टेफनी को इस हरकत पर हंसी आ गई। दोनों उसके सामने ही संभोग करने लगे। एंजेला लड़की के लिबास में अपने पिता का पता लगाने में लगी है, पर डॉक्टर है जो उसे छोड़ ही नहीं रहा। वो ठान चुका है कि एंजेला के साथ डेट पर जाकर रहेगा। सैल को मारने की एक और कोशिश की है मेलमट ने। वो सैल के गले में फांसी का फंदा फंसाकर उसे गिराने की कोशिश करता है, पर सैल बड़ी चालाकी से इस फंदे को मेलमट के पैरों में फंसा देता है। बेचारा मेलमट ही गिर गया। इन सब में यहाँ काफ़ी कॉमेडी हुई। डॉक्टर फ्रैंक ने एक पार्टी थ्रो की है। यहाँ स्टेफनी और कैटिस भी आए हैं। एंजेला भी आती है। उसके पीछे पीछे वो डॉक्टर भी आया है जो उस पर लाइन मार रहा है। वो शादी के बाद हनीमून की सारी प्लानिंग कर रहा है। एंजेला से वो कहता है कि हमें किसी आइलैंड पर जाना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिल और नोरीन भी इसी पार्टी में हैं। दोनों को यहाँ सीढ़ियों पर अकेलापन मिल गया। दोनों यहाँ आपस में जिस्मानी संबंध बनाने लगे। नोरीन कहती है कि अब वो फिल को पसंद करने लगी है। डॉक्टर फ्रैंक ने लिंडा को पसंद किया था। लिंडा को पार्टी में बुलाता है। लिंडा यहाँ निर्वस्त्र होकर उसके सामने आती है। दोनों यहाँ संभोग करते हैं। नोरीन संभोग करते करते सीढ़ियों पर बेहोश हो गई। फिल उसे होश में लाने के लिए अजीब अजीब तरीके इस्तेमाल करता है। कैटिस यहाँ स्टेफनी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर स्टेफनी एक्साइटमेंट में यहाँ के क्रिसमस ट्री पर गिर गई। उसे फिर से हॉस्पिटल लाया जा रहा है। यहाँ इस हॉस्पिटल के हर कमरे में कॉमेडी हो रही है। पेशेंट को उसके बेड से उठाकर फेंक दिया जा रहा है। कैटिस डॉक्टर फ्रैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ स्टेफनी का इलाज करो। डॉक्टर फ्रैंक नखरे दिखा रहा है। कैटिस बेहोश स्टेफनी को लिए हॉस्पिटल में घूम रहा है। कोई तो उसका इलाज कर दे। यहाँ की स्टाफ कहती है कि हमें 2 महीने से पगार नहीं मिली, तो हम क्यों इलाज करें। हम सब अब हड़ताल पर जा रहे हैं। इधर वो डॉक्टर वॉल्टर, जिसने कि एंजेला से शादी के सपने सजा लिए हैं। एंजेला ने अपने फादर के हाथ वॉल्टर के नाम एक खत छोड़ा है। इसमें लिखा है कि वो वॉल्टर की नहीं हो सकती। इतने में एंजेला यहाँ आ जाती है, यानी आ जाता है। वॉल्टर उससे पूछता है कि एंजेला उससे शादी क्यों नहीं कर सकती। एंजेला कहता है कि वो शादीशुदा है। वॉल्टर का दिल टूट गया। इस तरह एंजेला अपने फादर को लिए चला गया। यहाँ की सभी नर्सेज ने हड़ताल की है। डॉक्टर फ्रैंक मारा मारा फिर रहा है। ऐसे में अब कैटिस ही स्टेफनी का इलाज करने जा रहा है। स्टेफनी की यहाँ सर्जरी की जानी है। कैटिस के हेल्प के लिए यहाँ के कुछ डॉक्टर्स आ गए हैं। इस सर्जरी को देखने कुछ लोग भी आए हैं। सभी बड़ी उत्सुकता से इसे देख रहे हैं कि कैटिस कैसे स्टेफनी पर यह सर्जरी परफॉर्म करेगा। कैटिस जब सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तब स्क्रीन पर लिखा है गेम ओवर, यानी स्टेफनी अब मर गई है। उदास कैटिस यहाँ से चला जाता है और यहाँ की स्ट्रीट में वॉक करता हुआ चला जा रहा है। इधर पता चलता है कि प्लग निकल गया था। स्टेफनी तो बिल्कुल ठीक है। सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। स्टेफनी को स्ट्रीट पर ही कैटिस के पास लाया जा रहा है। वॉल्टर को भी नोरिन मिल गई है। फाइनली वॉल्टर की तलाश पूरी हो गई। कैटिस जब स्टेफनी को जिंदा देखता है तब उसे यकीन नहीं होता। स्टेफनी कहती है, तुम दुनिया के बेस्ट सर्जन हो। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इस हॉस्पिटल को बारात घर के तरह सजाया गया है। इसी हॉस्पिटल में दोनों की शादी हो रही है। सभी इन पर फूल बरसा रहे हैं और इसी नोट पर